जय हिंद, जय संविधान मित्रों। मैं मुकेश साहनी आपका जीएस विद मुकेश साहनी चैनल पर स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने यूरोपीय महाद्वीप शुरू किया है और आपको यूरोपीय महाद्वीप में बता दिया गया है कि देश कैसे कैसे किन किन उसमें समूहों में बटे हुए हैं। तो उसी एक समूह में स्कैंडिनेवियाई देशों के जो देश हैं 5, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड। तो इनमें से हम लोगों ने पहले देश नॉर्वे का अध्ययन कर लिया था। आज हम लोग स्वीडन का अध्ययन करने जा रहे हैं। हम आज उस स्वीडन का अध्ययन करेंगे जिसके हमारे संबंध 1947 के आज़ादी से ही शुरू होते हैं। आज हम उस स्वीडन का अध्ययन करेंगे जिससे हमारे डिप्लोमेटिक रिश्ते 1949 से प्रारंभ होते हैं। आज हम उस स्वीडन का अध्ययन करेंगे जहाँ पे हमारा राजदूत उसकी राजधानी स्टॉकहोम में और स्वीडन की राजधानी हमारे यहाँ स्वीडन का जो राजदूत है हमारे दिल्ली। आज हम उस स्वीडन का अध्ययन करेंगे जहाँ लगभग 10,000 भारतीय जिस देश में रहते हैं। आज हम उस स्वीडन का अध्ययन करेंगे जहाँ पर 1957 में पहली बार भारतीय प्रधानमंत्री नेहरू विजिट करने गए थे। आज हम उस स्वीडन का अध्ययन करेंगे जहाँ पे इंदिरा गांधी गए। आज हम उस स्वीडन का अध्ययन करेंगे जहाँ पे राजीव गांधी का बोफोर्स कांड शामिल है। तो राजीव गांधी के बोफोर्स कांड से ही स्वीडन और भारत के बीच में थोड़े से आपसी मनमुटाव भी हुए, लेकिन वर्तमान में इनके जो राजनीतिक रिश्ते हैं वो काफ़ी हद तक ठीक है। वर्तमान में लगभग 250 कंपनियां स्वीडन की हमारे भारत में कार्यरत हैं। उसी प्रकार से लगभग 75 कंपनियां भारतीय कंपनियां आपके स्वीडन में कार्य कर रही हैं। तो वर्तमान परिस्थितियों को देखें तो स्वीडन और भारत के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। और ये जो स्वीडन है ये आपका एक स्कैंडिनेवियाई देश है और ये स्वीडन जो इसकी राजधानी स्टॉकहोम है ये आपके पड़ोसी देश नॉर्वे को स्कैंडिनेवियाई पर्वत से अलग करता है। तो नॉर्डिक 8 में भी ये देश शामिल है और आपके स्कैंडिनेवियाई देशों में भी शामिल है। तो नॉर्डिक 8 जो देश है ये नॉर्डिक 8 में स्कैंडिनेवियाई देश और बाल्टिक देश जो ये 8 देश हैं इनको नॉर्डिक 8 देश कहा जाता है। तो जब हम लोग आगे अध्ययन करेंगे बाल्टिक देशों की तब आपको समझ में आएगा। फिलहाल आज हम लोग जो अध्ययन कर रहे हैं वो इसके स्वीडन की हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं और स्वीडन के में पेपर के लिए जो आपके महत्वपूर्ण पॉइंट हैं 8-10 हम उनकी चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो इसकी जो राजधानी है वो आपकी स्टॉकहोम है। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यही पूछता है कि स्वीडन की राजधानी क्या है, तो हमारा उत्तर स्टॉकहोम हो जाएगा। अगर हम यहाँ की मुद्रा की बात करेंगे तो स्वीडिश क्रोन यहाँ की मुद्रा हो जाएगी। आप जानते हैं कि यूरोपीय मुद्रा को पहले इसने अपनाया था, लेकिन बाद में उसने उससे हट करके अपनी मुद्रा स्वीडिश क्रोना को अपनाया। अगर हम यहाँ पे भाषा की बात करें तो स्वीडिश यहाँ की भाषा है। उसी प्रकार अगर हम स्वीडन संसद की बात करें कि स्वीडन की संसद का नाम क्या है, तो आप बताएंगे रिक्सडॉग यहाँ की संसद का नाम है। आप जानते हैं कि हर देश में अपनी एक संसद होती है, तो उसी प्रकार स्वीडन की संसद का नाम रिक्सडॉग है। अगर हम यहाँ के प्रधानमंत्री की बात करें तो स्टीफन लफ्फेन यहाँ के प्रधानमंत्री। आप जानते हैं कि यहाँ पे राजशाही व्यवस्था है। अभी 2019 में स्वीडन के राजा और रानी भारत की यात्रा पर भी आए हुए थे, तो वो एक राजशाही संवैधानिक व्यवस्था के तहत सब देश चलते हैं। तो प्रधानमंत्री स्टीफन लफ्फेन है। अगर हम लोग इसके एरिया की बात करें तो 52, 84, 47 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। ये सब बहुत डेवलप कंट्री हैं। क्षेत्रफल ये आप जानते हैं कि पूरे विश्व का ये 55वां बड़ा देश है और यूरोप का चौथा बड़ा देश है। अगर हम लोग नॉर्थ यूरोप की बात करेंगे तो नॉर्थ यूरोप में सबसे बड़ा देश है, लेकिन अगर यूरोप पूरा महाद्वीप आप देखेंगे तो यूरोप पूरा महाद्वीप का ये चौथा बड़ा देश है और दुनिया में इसका क्रम 55वां आता है।
जनसंख्या यहाँ की कम रहती है और ये लोग एक डेवलप कंट्री हैं, तो अपने यहाँ पे लोग पूरी अच्छी तरह से चलाते हैं व्यवस्था। अगर हम इसके पड़ोसी देशों की बात करें तो पड़ोसी देशों में अगर आप मैप देख पा रहे हो तो पड़ोसी में अगर पड़ोस में देखें तो इसकी एक हमारी बाथलिया की खाड़ी है और उसी के नीचे बाल्टिक सागर है। और देशों की अगर बात करें तो डेनमार्क है, जर्मनी है, पोलैंड है, रूस है, लिथुआनिया है, लाटविया है, एस्टोनिया है, ये सब इसके पड़ोसी देश हैं। उसी प्रकार स्कैंडिनेवियाई पर्वत से हमने आपको बताया अभी कि स्वीडन को नॉर्वे अलग करता है। कौन से पर्वत से? स्कैंडिनेवियाई पर्वत से। यही स्कैंडिनेवियाई पर्वत के कारण इन देशों का नाम स्कैंडिनेवियाई देश कहा जाता है। एक ब्रिज यहीं पर ओरेसंड ब्रिज, ये ओरेसंड ब्रिज जो है ये डेनमार्क से जुड़ा हुआ है, यानी डेनमार्क और स्वीडन ये इसी ओरेसंड ब्रिज से जुड़े हुए हैं। अगर हम लोग बात करें यहाँ के गॉटलैंड और ओलैंड, तो ये स्वीडन के सबसे बड़े द्वीप हैं। गॉटलैंड और ओलैंड ये स्वीडन के सबसे बड़े द्वीप हैं। उसी प्रकार से वार्नर्न और वाटर्न की बात करें तो ये सबसे बड़े यहाँ की क्या हैं? ये झीलें हैं, सबसे बड़ी झील है वार्नर्न और वाटर्न, ये सबसे बड़ी झील है। तो ये बेसिकली जो हम लोग के पेपर में आता है वो राजधानी, मुद्रा, संसद का नाम और प्रधानमंत्री ही आपसे पूछ लेता है। बाकी बेसिक जानकारी जो आपको हमने दी ये स्वीडन के बारे में ध्यान रखिएगा। आपके पेपर में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा जो हम लोग जिस लेवल की तैयारी करते हैं। छोटी छोटी कंट्री है तो भारत और इनसे स्वीडन या जो आपके स्कैंडिनेवियाई देश हैं हमारे इनसे संबंध अच्छे हैं। ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि हमारे संबंध इसमें खराब हो। तो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है और मुद्रा स्वीडिश क्रोन है और आप जान रहे हैं कि भाषा स्वीडिश भाषा है और रिक्सडॉग यहाँ की संसद का नाम है। ये जितने पॉइंट आपको बताए गए हैं इतना आप ध्यान रखिएगा, इससे बाहर आपके पेपर में नहीं आएगा। तो हम लोगों ने आज अध्ययन किया स्वीडन का। नॉर्वे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, नॉर्वे के बाद स्वीडन हो गया और अगला देश हम लोग फिनलैंड अध्ययन करेंगे अगली क्लास में। आज की अपनी वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। अपना ध्यान रखिए, अच्छे से चीज़ों को ग्रैप्स करिए। धन्यवाद।